सनौली खुर्द हमारा भाई गूंगा पैरा है। तीन लड़के हैं जी, एक लड़का है वो भी गूंगा बहरा है जी। सकूलत मेरा नाम है, एक सरपंच हूँ। मैं अपने गांव के लिए न्याय मांग रही हूँ, मुझे न्याय चाहिए। क्या मामला है, क्या न्याय नहीं मिला आपको? मेरे को कोई न्याय नहीं मिला जी। तीन बटर उस फैक्ट्री में हुए जी। एक मेरे जेठ का लड़का था, एक मेरा देवर था, उनके याने बच्चे हैं। वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड ने बढ़न नहीं दिए, पुलिस प्रशासन वहाँ था, मारता इंसाफ देख है और वहाँ तक हमारी लाश ठुआई गई। फिर हमारे को नुकाया, अगर नहीं ठाया तो डंडा चार्ज हो जाएगा। हम गरीब आदमी अपनी लाश उठाकर वहाँ तक सरकार लेगी, लेकर चले गए जी। फिर वहाँ अस्पताल में हम इकट्ठे हुए जी। वहाँ अस्पताल में इकट्ठे होकर हमने ये मांग टेकी, भाई हम लाश नहीं उठाएंगे, इतना हमने इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं करी वहाँ। तो हमारे तो ये कहेगा 10 मिनट में चाहे तो अपनी लाश उठा लो, नहीं तो हमने ये उठानी पड़ेगी। यहाँ डंडा चार्ज हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। हमारे को धमका डराएगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 लाशों की कोई सुनवाई नहीं हुई ना आज लग। कोई भी पुलिस प्रशासन ने कोई उठाया नहीं, कुछ नहीं, ना किसी से पूछताछ करी गई। कल जो हमारे बच्चे थाने में गए, जो फैक्ट्री का मालिक है उसने तो पुलिस का आंख में देकर चाय पिला रही। हमारे आदमियों को कह रही साइड करो, हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रही जी। हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। एसपी साहब गए, ना कोई बुलाया ना चलाया, ना हमने पता इसकी। हमने ये मामला है जी। एक तो मेरा भाई था और एक मेरा भतीजा वहाँ फैक्ट्री में काम करते थे कई साल से, और कई साल से काम करते हुए मालिकों के साथ आराम से पैसे लेने देने में, तनख्वाह के बारे में कोई झगड़ा बना। तो मालिक ने कुछ दिन पहले 15-20 दिन पहले ये कहा था, अगर या तो काम करो जाओ, मैं पैसे अपने हिसाब से दूंगा, और नहीं तो मैं तुमने जान से मार दूंगा। ये भी धमकी की सुनने में आई थी, जो कि मेरे भतीजे कुर्बान ने मेरे को बताया था। हाँ ऐसे ऐसे मालिक पैसे नहीं दे रहे, हमने कुछ पैसों की जरूरत थी, तो ना देने के कारण वो काम करते रहे। हाँ देगा देगा पैसे। मैं कहा भाई चलो गरीब आदमी हैं, मजबूर हैं, करो जाओ, काम तो करना ही है पेट पालन पोषण के लिए। तो करते गए, जिस कारण करीब 10 मिनट तक बीडीपीओ गाड़ी में बैठकर सफाई कर्मचारियों के हटने का इंतजार करती रही। इसके उपरांत पूर्व विधायक रविंद्र मछरोली ने सैकड़ों सफाई कर्मचारियों व गड़ी बेसिक के ग्रामीणों के साथ बीडीपीओ से बात की। बीडीपीओ ने गाड़ी में बैठे बैठे ही खिड़की खोलकर पूर्व विधायक से बात करते हुए कहा कि वो उक्त विभाग के नियम अनुसार ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और खिड़की को बंद कर जाने लगी। तो पूर्व विधायक ने कहा कि वो उक्त मामले को लेकर जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और बीडीपीओ पर आरोप लगाया कि पूरे हरियाणा प्रदेश में ऋतु लाठर से भ्रष्ट बीडीपीओ नहीं है, जो कि सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है। लेकिन वो सफाई कर्मचारियों को किसी भी सूरत में नहीं हटने देंगे, क्योंकि उक्त सफाई कर्मचारी करीब 17 वर्षों से गांव में काम कर रहे हैं। लेकिन अब राजनीति के कारण इनको हटाया जा रहा है, जबकि सरकार रोजगार देने का काम करती है और बीडीपीओ सरकार के खिलाफ जाकर रोजगार छीनने का काम कर रही है। उन्होंने खंड के विभिन्न गांवों से आए सफाई कर्मचारियों व ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे किसी भी सूरत में गरीब जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सफाई कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमें एसपी साहब से मिलने आए थे, जो कि एसपी साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अपनी नेताओं की ड्यूटियों पे बोल रहे हैं, हाँ भाई वहाँ गए हुए हैं, हमारे 3 बच्चे लाल खप गए, हमारे लिए तो कुछ नहीं, नेताओं की सिक्योरिटी और उनमें बिजी है। हम ये
चाहे कि हमारे को हक और इंसाफ चाहिए, हमारे को इंसाफ दिलाया जाए। और थाना सनोलिया सच्चो और सुरजीत आइयो को हटा करके किसी और को लगाया जाए, क्योंकि हमने इन पे यकीन और विश्वास नहीं रहा। और जो जी हमारे गांव के 2 लड़के थे और एक लड़का यूपी का था, उनने गड्ढे में घेर के 15-20 फुट का गड्ढा उसमें वो मार दिए और मालिक कोई इसमें वो नहीं कर रहा। जिनके नाम हमने रिपोर्ट करी उन्हें पुलिस प्रशासन चाय पिला रहा थाने में। हम थाने में जाए तो सनोलिया सच्चो के पास वो हमें बाहर निकाल दे और हमसे कहा था कि भाई तुम्हारी जांच होगी निष्पक्ष, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने गलत आश्वासन दिया हमें और इस पर कोई भी अब तक एक चौकीदार नहीं उठाया जिन्होंने। और वो 3 लड़कों की डेड बॉडी हमने दफना दी और उसमें भी पुलिस उसे हादसा दिखा रही है कि हादसा हुआ, हालांकि ऐसा कुछ नहीं, हादसा का कोई मतलब ही नहीं होता उसमें जी। वो 2x2 का हॉल है, उसमें बंदे कैसे गिरेंगे 3। अब क्या मांग है आपकी? क्या हमारी मांग ये है जी, पुलिस इसमें जो हमारे एसपी साहब हैं यहाँ से, वे इसमें जांच करें और इसकी जांच अच्छे अधिकारी से करवा कर इस अधिकारी को, सनोलिया वाले अधिकारी को हटाया जाए सच्चों को, दूसरा सच्चों को अच्छा अधिकारी नियुक्त करके इसकी निष्पक्ष जांच। ईमानदार। तो हमारी मांग ये है। गरीब आदमियों के पास कौन नेता पहुंचा जी? तो जब वोट मांगनी हो जब नेता पहुंचा जी। मतलब एक जो अभिषेक शहीद हुआ उसके घर मुख्यमंत्री भी आया, सब कुछ है, आपके घर कोई नहीं जी? 2 मर्डर हुए जी, कोई नहीं आया जी। धर्म सिंह छोकर संभाल का जो है वो भी नहीं आया जी, और विपक्ष का ना पक्ष का कोई नेता नहीं आया जी। और हाँ जी, कोई सुनाई नहीं हुई जी।